हाय फ्रेंड्स, पठन पाठन की इस महफिल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित लोकसभा की चर्चा करेंगे, तो बने रहे इस वीडियो में। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 संसद की गठन की चर्चा करता है। संसद, पार्लियामेंट। इसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलके बनता है। हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें 3 आइटम है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, हालांकि वह इसका एक अभिन्न अंग होता है। लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा में प्रतिनिधि डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, एडल्ट सफरेज के आधार पर डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। वहीं राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि जाते हैं। बात करें लोकसभा में स्ट्रेंथ की, तो वर्तमान में कुल स्ट्रेंथ 552 है। इसमें राज्य से 530, केंद्र शासित प्रदेश से 20 तथा एंग्लो इंडियन 2। एंग्लो इंडियन आज़ादी के बाद ही 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति नामित करते हैं, अगर उनका प्रतिनिधित्व इसमें नहीं हो तो। वर्तमान में कुल 552 है, हालांकि इसमें अभी राज्य से 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 13 और एंग्लो इंडियन 2। 530 प्लस 13 प्लस 2 545। अभी वर्तमान में 545 ही है। 7 जो सीट बचा है, 7 जो स्ट्रेंथ में सीट सदस्य का बचा है वह पीओके का है। पीओके से 7 सीट अभी इसमें निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि जनवरी 2020 में संविधान संशोधन करके एंग्लो इंडियन के सीट को अब हटा दिया गया है। वर्तमान में ही से हटा दिया गया है। 91वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक फिक्स कर दिया गया है। 2026 तक फिक्स कर दिया गया और उसके बाद के जो जनगणना होंगे उसके आधार पर फिर से लोकसभा राज्यसभा की सीट की संख्या निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में 2026 तक फिक्स है। अगर बात करें एक जनरल लोकसभा का, तो एक सामान्य लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, लेकिन राष्ट्रपति के सहमति से इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है और कई बार हुआ भी है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की अवधि इमरजेंसी के दौरान 5 वर्ष से अधिक भी किया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष किया था, इमरजेंसी लगा था उस समय। लोकसभा के सदस्य होने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक है। लोकसभा के सदस्य होने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक होनी, जिसमें भारत का नागरिक हो, जो सदस्य हो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 25 वर्ष की मिनिमम आयु पूरी कर ली हो, मिनिमम 25 वर्ष की। साथ ही कोई लाभ का पद धारण नहीं किया हो, ऐसा कोई पद कहीं धारण नहीं किया गया हो जिससे प्रॉफिट मिल सके। पागलपन या दिवालिया घोषित नहीं हो।
दिवालिया उसे कहते हैं जिसके पास कुल संपत्ति से ज्यादा उस पर कर्ज हो गया हो, उसे दिवालिया कहते हैं। इंसॉल्वेंट, किसी संसदीय क्षेत्र में उसका नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हो। देखिए यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम रजिस्टर्ड लिस्ट में, वोटर लिस्ट के में रजिस्टर्ड हो। नेक्स्ट बात करें, लोकसभा के सदस्य को निम्न स्थिति में बर्खास्त किया जा सकता है। कौन सी स्थिति है? अगर वह खुद से पार्टी की सदस्यता को त्याग दे, खुद से अगर त्याग देगा तो उसके बर्खास्त किया जाएगा। व्हीप के नियम का पालन ना करे। व्हीप क्या होता है आइए समझें। अगर कोई सत्ता काबिज पार्टी कोई नियम जारी करती है कि इस पर आपको वोट देना है, सदस्य को वोट देना है, अगर कोई सदस्य उस पर वोट नहीं देते हैं समर्थन में उसके, या वोट देने से मना कर देते हैं, तो उनकी सदस्यता पार्टी से समाप्त कर दी जाती है। इसको व्हीप कहते हैं। बिना कोई सूचना के अगर 60 दिन तक गायब रहे, लगातार 60 दिन तक संसद में लगातार 60 दिन तक गायब रहे, इसमें वैसे दिन को नहीं जोड़ा जाएगा जिस दिन संसद नहीं चल रहा हो। नवनिर्वाचित संसद सदस्यों का शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर करवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं जो किसी भी लोकसभा में जो पहले स्पीकर होते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। पहले नवनिर्वाचित स्पीकर, इनका निर्वाचन उस लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठतम होते हैं, सबसे वरिष्ठ उम्र में सबसे वरिष्ठ होते हैं, उनको कुछ दिन के लिए एक डम्मी स्पीकर के रूप में रखा जाता है, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। संसद सदस्य लोकसभा स्पीकर को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र देना हो अगर, तो लोकसभा स्पीकर को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में स्पीकर होता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनका कार्य संभालता है। लोकसभा के विघटन के बाद नई लोकसभा के गठन तक स्पीकर अपना कार्य संभालता है। मतलब यह अगर वर्तमान में लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है तो जो नई लोकसभा का गठन होगा उसके पहले अधिवेशन तक यह अध्यक्ष कार्य अपना संभालता है। संसद में मेजॉरिटी के साथ लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। संसद में अगर लोकसभा में अगर हटाना है तो उसके सदस्यों के बीच ही अगर मेजॉरिटी से एक बिल पास किया जाए, सिंपल ही, तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। प्रथम लोकसभा 1952 में पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली। 6 मई 1952 को यह इसका गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों के साथ जीत हासिल करके सत्ता में पहुंची। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। धन बिल यानी मनी बिल पारित करने में यह निर्णायक सदन है। लोकसभा में ही धन बिल को पेश किया जाता है। राष्ट्रीय आपात को जारी रखने वाला प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया और पास किया जाएगा। इसमें लोकसभा को असीमित अधिकार होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग इसी तरह आगे भी इस पर हम लोग अध्ययन करते रहेंगे लोग। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक शेयर तो बनता है।